धर्मगुरु दलाई लामा अगले हफ्ते अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे। 6 जुलाई को धर्मशाला के मैक्लोडगंज में दलाई लामा का जन्म दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं इस उत्सव के दौरान चीन की नजरें भी भारत पर टिकी होंगी। खबरों ने जोर पकड़ा है कि जन्मदिन की 90वीं वर्षगांठ पर दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आज के दैनिक जागरण एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे दलाई लामा को चुना जाता है, कौन होता है दलाई लामा, और दलाई लामा के चयन में चीन का राजनीतिक दखल एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा विवाद कैसे बन गया है। सबसे पहले बात करेंगे दलाई लामा होता कौन है। दलाई लामा कोई एक इंसान नहीं है, यह एक धार्मिक पद है जिसे बौद्ध धर्म की सबसे ऊंची पदवी माना जाता है। खास बात यह है कि दलाई लामा को चुना नहीं जाता, बल्कि अगले दलाई लामा को एक आध्यात्मिक ढंग से ढूंढा जाता है। दलाई लामा को खोजने की प्रक्रिया बहुत ही आध्यात्मिक होती है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। कैसी है ये परंपरा? आज हम आपको उसी परंपरा से अवगत कराएंगे कि कैसे वरिष्ठ भिक्षु अगले दलाई लामा को खोजते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार दलाई लामा अवलोकितेश्वर यानी कि करुणा के बुद्ध के जीवित स्वरूप हैं। यह माना जाता है कि जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो उनकी आत्मा एक नए बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लेती है ताकि ये मानवता का मार्गदर्शन जारी रख सकें। इस नए अवतार को खोजने की प्रक्रिया वरिष्ठ भिक्षु करते हैं। यह एक ऐसे असाधारण बालक को खोजते हैं जो अगला दलाई लामा माना जा सकता है। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जिसका सबसे पहला चरण होता है संकेतों और भविष्यवाणियों की तलाश। इस खोज की प्रक्रिया वर्तमान दलाई लामा के जीवन काल से ही शुरू हो जाती है। ये अक्सर अपने पुनर्जन्म के स्थान और तरीके के बारे में संकेत या निर्देश छोड़ जाते हैं और उन संकेतों, सपनों और भविष्यवाणियों पर वरिष्ठ भिक्षु अध्ययन करते हैं। उनके निधन के बाद भी कई संकेतों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे निधन के समय दलाई लामा का सिर किस दिशा में था, यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। वहीं उनके दाह संस्कार के समय धुएं का रुख भी पुनर्जन्म की दिशा का संकेत दे सकता है। वहीं वरिष्ठ भिक्षु धुएं की दिशा के साथ उस स्थान की खोज पर निकल जाते हैं। उस दौरान आकाश में दिखने वाले विशेष बादल या इंद्रधनुष जैसे चिन्हों को भी अध्ययन के रूप में देखा जाता है। इस अध्ययन में एक विशेष झील का भी जिक्र सामने आता है। उस झील का नाम है लहमो लात्सो। इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उच्च लामाओं का समूह यानी कि वरिष्ठ भिक्षु यहाँ इस झील के किनारे जाकर ध्यान लगाते हैं और उन्हें पानी में भविष्य के दर्शन होते हैं। इन दर्शनों में उन्हें पुनर्जन्म के स्थान, घर के आकार या आसपास के परिदृश्य की झलकियां भी दिखती हैं, जो खोज दल का मार्गदर्शन करती हैं। झील से मिले संकेतों और अन्य भविष्यवाणियों के आधार पर भिक्षु एक खोज दल तैयार करते हैं। यह दल गुप्त रूप से उन क्षेत्रों की यात्रा करता है जहां पुनर्जन्म होने की संभावना उन चित्रों में उकारी गई है। जिनका जन्म दलाई लामा के निधन के आसपास हुआ हो, ऐसे बच्चों को भी खोजा जाता है जो संकेतों से मेल खाते हों। जब खोज दल को कोई संभावित उम्मीदवार मिलता है तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं। यह इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे बच्चे के सामने पिछले दलाई लामा की निजी वस्तुएं, उनकी जरूरी चीजें जैसे कि माला, चश्मा, घंटी और कुछ नकली वस्तुएं भी रखी जाती हैं। असली पुनर्जन्म वाला बच्चा बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पुरानी वस्तुओं को पहचान लेता है। कई बार बच्चा पिछले दलाई लामा के करीबी सहयोगियों को भी पहचान लेता है, सेवकों को भी पहचान लेता है। बच्चे के शरीर पर कुछ विशेष चिन्हों को भी तलाशा जाता है जो पिछले दलाई लामा के लक्षणों से मेल खाते हों। जब कोई बच्चा सभी परीक्षणों में सफल हो जाता है और सभी संकेत उससे मेल खाते हैं तो उसे आधिकारिक तौर पर दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में उसे पोताला पैलेस, जो कि धर्मशाला में है, उसे ले जाया जाता है, जहां उसका राज्याभिषेक होता है
और यहीं से उसकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू होती है। वर्तमान में 14वें दलाई लामा ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि उनका पुनर्जन्म तिब्बत में ही हो, और यह भी संभव है कि वे किसी महिला के रूप में पुनर्जन्म लें या फिर अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि चीन की सरकार द्वारा चुने गए किसी भी उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया आस्था, परंपरा और गहन आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है और तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लेकिन दलाई लामा के चयन में चीन का राजनीतिक दखल एक बड़ा विवाद आज बन गया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे अपनी राजनीतिक शक्ति और तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रही है। यही कारण है कि वह इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रही है, जिससे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद आज खड़ा हो गया है। चीन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो क्यों चाहती है, इस पे बात कर लेते हैं। चीन का एकमात्र उद्देश्य तिब्बत पर अपने नियंत्रण को स्थायी बनाना है। दलाई लामा तिब्बती लोगों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका प्रभाव दुनिया भर में है, और इसी बात को चीन एक अवसर के रूप में देख रहा है। चाइना का मानना है कि यदि यह अगले दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर लेता है तो क्या होगा, उसका तिब्बती जनता पर नियंत्रण तय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यह तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देगा। वह तिब्बत पर अपने शासन को एक तरह की धार्मिक और हिस्टोरिकल वैलिडिटी यानी कि ऐतिहासिक बाध्यता भी देख पाएगा। अब बात करें चीन के दावे और हस्तक्षेप के तरीकों की, तो किस तरह से ये कर रहा है। चीन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए कई तरह के दावे और हथकंडे अपना रहा है, जैसे कि चीन का गोल्डन अर्न का हवाला देना। चीन किंग राजवंश के समय की स्वर्ण कलश यानी कि गोल्डन अर्न प्रणाली का हवाला देता है, जिसमें कलश में से चिट निकालकर उत्तराधिकारी का चयन होता था। चीन का दावा है कि यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और चीन को इसे लागू करने का संपूर्ण अधिकार है। हालांकि तिब्बती बौद्ध इसे एकमात्र या अनिवार्य प्रक्रिया नहीं मानते हैं। लेकिन अब इस मामले पर दुनिया का भी ध्यान गया और अमेरिका ने तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2020 यानी कि टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020 पारित किया है। यह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अगले दलाई लामा को चुनने का अधिकार केवल तिब्बती बौद्ध समुदाय का है। यह कानून उन चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान करता है जो इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो यह स्थिति एक आध्यात्मिक परंपरा और एक शक्तिशाली देश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच एक सीधी टक्कर है। भविष्य में इस बात की प्रबल आशंका है कि दुनिया के सामने दो दलाई लामा आ सकते हैं, एक जिन्हें तिब्बती परंपरा के अनुसार चुना जाएगा और दूसरा जिसे चीन अपनी कठपुतली के तौर पर पेश करेगा। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ी स्थिति पैदा कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरभि लवानिया और आप देख रहे थे दैनिक जागरण एक्सप्लेनर।